अक्सर लोगों की शिकायत होती है, हमारे घुटनों में दर्द होता है, उठने-बैठने में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, नसों में दर्द होता है, ऐसा लगता है हाथों-पैरों में झनझनाहट है, पूरा शरीर कमज़ोर हो चुका है। जब हम सुबह सो के उठते हैं, तो आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है, उठने का मन नहीं करता है, शरीर में आलस आती है। अगर ऐसी कोई समस्या आपके अंदर भी है और आप भी कमज़ोरी से जूझ रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में 6 ऐसे चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, जो कि शरीर की हर प्रकार की कमज़ोरी को दूर करेगा, शरीर में हर प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति करेगा, यानी कि हर प्रकार के विटामिन्स की पूर्ति करेगा। और जब दोस्तों हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है, विटामिन्स की कमी होती है, तभी हमारा शरीर कमज़ोर होता है, घुटनों में ग्रीस कम होती है जिसके कारण घुटनों में दर्द होता है, शरीर में कैल्शियम की कमी होती है जिसके कारण हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियों में दर्द होता है, शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है जिसके कारण दोस्तों हमारी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, नसों में झुनझुनाहट होता है, नसों में दर्द होता है। तो ये जो 6 चीज़ें हैं, इनमें सभी तरह की सभी चीज़ें पाई जाती हैं। तो इन 6 चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बताएँगे। कैसे इन 6 चीज़ों को एक साथ प्रयोग करना है, कब करना है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, कितने दिनों तक करना है, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है या जानने की इच्छा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको संतुष्ट करना हमारा मेन उद्देश्य है। तो दोस्तों चलिए एक-एक करके उन 6 चीज़ों के बारे में जानते हैं। सबसे पहली चीज़ है, जो दोस्तों आज के समय में हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है और ये दूध से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होती है। अब दूध आप जानते हैं, दूध एक सुपर फूड है, दूध सभी लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन आज के समय में हमें शुद्ध दूध नहीं मिल पा रहा है। घर तो गाय भैंस है नहीं, बाहर का दूध प्रयोग करना पड़ रहा है और बाहर का दूध अनहेल्थी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो दोस्तों उसका जो अच्छा विकल्प है वो प्लांट बेस्ड विकल्प है। प्लांट बेस्ड विकल्प में दोस्तों सबसे अच्छा जो स्रोत है वो है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। सफ़ेद तिल दोस्तों इसके अलावा इसमें भी ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड पाया जाता है और विटामिन बी 12 पाया जाता है, जो हमारी नसों की कमज़ोरी को दूर करता है। तो सबसे पहली चीज़ है, आपको क्या चाहिए? सफ़ेद तिल। दूसरी चीज़ है जो प्रोटीन का खजाना होता है और दोस्तों सबसे सस्ती होती है, इसे गरीबों का बादाम कहा जाता है, वो है मूँगफली। मूँगफली दोस्तों सबसे गुणकारी है। मूँगफली हमारे हर एक शारीरिक कमज़ोरी को दूर करने में अहम भूमिका निभाती है। तीसरी चीज़ है दोस्तों, वो है भुना हुआ चना। दोस्तों भुना हुआ चना बहुत ही फ़ायदेमंद है। भुना हुआ हमें क्या चाहिए? चना चाहिए। चना में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, एनर्जी सारे गुण पाए जाते हैं। दोस्तों दिन भर दोस्तों घोड़ा मेहनत करता है, दौड़ लगाता है, यानी कि लोगों को फ़वारीड होता है जो इक्का होता है और घोड़ा क्या खाता है? चना खाता है। तो दोस्तों भुना हुआ चना हो या कच्चा चना हो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये हो गई 3 चीज़ें। अगली चीज़ है दोस्तों, वो है कद्दू का बीज। कद्दू का बीज बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो हमें क्या चाहिए? कद्दू का बीज चाहिए, भुना हुआ चना चाहिए, मूँगफली चाहिए और अगली चीज़ जो ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 9 फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत है, वो है दोस्तों अलसी का बीज। तो हमें चाहिए अलसी का बीज। अलसी का बीज हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गुणकारी है। और अगली चीज़ क्या चाहिए? वो है धागे वाली मिश्री। दोस्तों धागे वाली मिश्री हमें चाहिए इस पाउडर को बनाने के लिए। अब ये जो 6 चीज़ें हैं, इन्हीं 6 चीज़ों को मिला करके हमें घर पे प्रोटीन पाउडर तैयार करना है और इसी प्रोटीन पाउडर का प्रयोग करना है। इसे आप प्रोटीन पाउडर के तौर पे बना के खा सकते हैं या 2 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं।
इन 6 चीज़ों को। तो दोनों तरीका हम आपसे शेयर करते हैं। तो चलिए जानते हैं कितनी-कितनी मात्रा में लेना है। तो पहले हमें जान लेते हैं कि पहला तरीका क्या है। अगर आप इसे प्रोटीन पाउडर के तौर पे लेना चाहते हैं तो तरीका क्या है, वैसे क्या है। तो चलिए पहले प्रोटीन पाउडर बनाने का तरीका जानते हैं। इसके लिए आपको चाहिए सफ़ेद तिल 100 ग्राम, मूँगफली 100 ग्राम, भुना हुआ चना 200 ग्राम, कद्दू का बीज आपको चाहिए 100 ग्राम, अलसी का बीज आपको चाहिए 100 ग्राम। ये सारी चीज़ें लेने के बाद इन्हें पहले अच्छी तरह से धुल दीजिए। धुलने के बाद धुलने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, धुलने के बाद इसे जो है धूप में सुखवा लीजिए, बढ़िया से सुखवा लीजिए। जब ये अच्छे से सूख जाए तो इसे कढ़ाई में स्लो आंच पे भूनना है, तेज़ आंच पे नहीं, एकदम स्लो आंच पे भूनना है। भूनने के बाद इसे अलग बर्तन में रख दीजिए। रखने के बाद अब इसी में जो आप धागे वाली मिश्री है, मिश्री 2 टाइप की होती है, एक दाने वाली और एक धागे वाली। तो हमें धागे वाली लेना है और धागे वाली मिश्री को लाने के बाद उसे फोड़ करके उसमें जो धागा होता है उसे निकाल के फेंक दीजिए। उसके बाद दोस्तों ये सारी चीज़ें एक में डाल के आपको पीस लेना है। पीसने के बाद पाउडर बनाइए और इस पाउडर को आप कांच के बोतल में रख दीजिए। अब इसी पाउडर को आपको सुबह शाम 50-50 ग्राम आप ले सकते हैं। सुबह शाम 50-50 ग्राम लीजिए। आप इसे कब लेना है? आप इसे दोस्तों खाने से 2 घंटे पहले भी ले सकते हैं जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो, या खाने के 3-4 घंटे बाद जब आपको अच्छी सी भूख लगे तब आप ले सकते हैं। यानी कि जब आपको भूख लगी हो तभी लेना है। इसे खाने के पहले और इसे खाने के 1.5-2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। इसको ऐसे खा लीजिए, प्रोटीन पाउडर इसे अच्छा लगेगा। अगर खाने के बाद पीने की इच्छा है तो 2 से 3 घूँट गुनगुना पानी पी सकते हैं। 2 से 3 घूँट गुनगुना पानी पी सकते हैं, या अगर आपके घर पे घर का दूध है, घर का दूध हो, पैकेट का दूध नहीं, अगर आपके घर का दूध हो तो उस दूध में मिला के भी ले सकते हैं। गर्म दूध में मिला के ले सकते हैं। तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका दोस्तों ये सारी चीज़ें, जैसे सफ़ेद तिल हो गया आपको 1 चम्मच चाहिए, मूँगफली आपको चाहिए 10 से 15 ग्राम, भुना हुआ चना आपको सॉरी भुना हुआ नहीं, ऐसे कच्चा चना आपको चाहिए 25 से 30 ग्राम। इसके बाद आपको चाहिए कद्दू का बीज 1 चम्मच, अलसी का बीज 1 चम्मच। इसे अच्छी तरह से धुल दीजिए। धुलने के बाद रात को किसी मिट्टी के बर्तन में आप भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएँगे, इसे बैठ के आराम से चबा-चबा के खा जाइए। इतनी मात्रा में आप रोज़ ले सकते हैं। अगर सिर्फ़ इसे ठंडी के दिनों में लेना चाहते हैं तो इसकी मात्रा दुगुना कर दीजिए, तब इसकी मात्रा आप बढ़ा दीजिए। यह आपका पाचन तंत्र जैसे है, अगर बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी बन रही है तो दोस्तों कम मात्रा रखना पड़ेगा। अब गैस एसिडिटी बनती क्यों है? इसलिए उस पे भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। जब इन चीज़ों का आप सेवन करें उतने दिनों तक बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ ना खाएँ, चीनी मैदे से बनी हुई कोई चीज़ ना लें, धूम्रपान, अल्कोहल, ठंडा पेय पदार्थ का प्रयोग ना करें। ये सारी चीज़ें गैस, कब्ज़, एसिडिटी को बढ़ाती हैं, इसलिए इन चीज़ों का सेवन बंद कर देंगे तो आपके पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी नहीं बनेगी। तो दोस्तों ये पाउडर और इसे 2 तरीके से अगर प्रयोग करेंगे, शारीरिक हर कमज़ोरी दूर होगी, जो दर्द वगैरह हो रहा है वो दूर होगा। तो डेली योगा करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, जिससे आपके शरीर में स्फूर्ति बनी रहे।